IBPS PO का एग्जामिनेशन हर साल एक मॉडरेट लेवल का एग्जामिनेशन होता है। ये जो एग्जामिनेशन होता है ये कह सकते हो आप बेस सेट करता है आपके आने वाले SBI PO एग्जामिनेशन के लिए। आप अगर इस एग्जाम की अच्छे से तैयारी अगर कर लो तो आपका आने वाला एग्जामिनेशन दोनों अच्छे से निकल जाते हैं। आपका जो IBPS PO का एग्जामिनेशन होता है वो मैंने खुद 2 बार दिया है। पहली बार तो मैंने प्री प्लस मीन्स निकाल लिया था, लेकिन इंटरव्यू में बाहर हो गया था। और दूसरी बार में बात करें तो मैं प्री प्लस मीन्स प्लस इंटरव्यू, क्योंकि मैं अपनी गलतियां जान चुका था और सब कुछ बढ़िया से करके फाइनली मुझे बैंक ऑफ इंडिया में सिलेक्शन हुआ। तो इस एग्जाम को बहुत बारीकी से मैं जानता हूँ कि इस एग्जामिनेशन में क्या करना होता है, क्या नहीं करना होता है, ये बहुत जानना जरूरी है। और साथ ही साथ अगर आपने इस वीडियो क्लिक किया है तो आप IBPS PO 2023 में अच्छे से टारगेट कर रहे हो, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ अगर आप इस वीडियो में कही गई हर बात को ध्यान से सुनेंगे स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, भले आप 1.5 पे लगा लो, लेकिन ध्यान से सुनना हर एक बात को। हर एक बात कही गई यहाँ पॉइंट होगी, क्या करना है क्या नहीं करना, स्टार्टिंग से लेके प्री से लेके मेन सब कुछ समझाऊंगा क्या कैसे होता है, ठीक है। और आप में सभी लोग जो लोग मुझसे कंप्लीट सिलेबस पढ़ना चाहते हैं कि IBPS PO में प्री प्लस मेंस, क्योंकि आपको पता है मेंस कितना इंपॉर्टेंट होता है, और इंटरव्यू के गाइडेंस तक पूरा हम आपको साथ में ले चलेंगे। तो उसके लिए हमने एक पेड कोर्स भी लॉन्च किया उसके बारे में, लेकिन मैं वीडियो के आपके एंड में बताऊंगा। अभी पहले समझ लेते हैं इसकी स्ट्रेटजी क्या है और कैसे इसकी पूरी प्लानिंग करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सीधा वीडियो को। सबसे पहले देखिए, आप जब वीडियो स्टार्ट करते हैं, मतलब पूरा जब जर्नी स्टार्ट करते हैं ना, तो अगले आपके पास 2 महीने जो होंगे, इस 2 महीने में आप क्या क्या चीज़ें नहीं कर रहे होगे यही बताऊंगा, क्या करना है यही बताऊंगा। थिंग्स टू अवॉइड। सबसे पहले आपको देखो जो आपकी पास परफॉर्मेंस हुई है उसके बारे में सोचना बंद कर दो कि यार मैं इस एग्जाम में अच्छा नहीं कर पाया, पता नहीं आगे आने वाले एग्जाम में अच्छा कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। मतलब जो भी आपके दिमाग में थॉट्स आता है वो आप कर दो खत्म, क्योंकि अगर आप फ्रेश स्टार्ट कर रहे हो तो बस अपने आप ने जो गलतियां की थी उनसे लर्निंग लेना सीखो कि हाँ ये ठीक थी, ये चीज़ें थी जो मुझे जिन पर काम करना है वो मैं यहाँ अच्छे से और करूँगा। दूसरा, कंपैरिजन ऑफ योर मार्क्स इन स्टार्टिंग। जब तैयारी स्टार्ट करते हैं ना तो पहले दिन हमने मान लो मॉक दिया और क्या है, बहुत से बच्चे को जो है अच्छे परसेंटाइल आ रहे हैं, मॉक्स मतलब क्या बोलते हैं अच्छे मार्क्स आ रहे होते हैं। हमारे उतने मार्क्स अच्छे नहीं आते क्योंकि हमने तैयारी स्टार्ट की है अभी। तो अभी आप स्टार्ट में हो, मैं ये लिख के दे सकता हूँ अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो, क्योंकि वो बच्चे वो हैं शायद रिपीटर्स होंगे या फिर बहुत पहले से तैयारी कर रहे होंगे या पहले मॉक दे रखा होगा, लेकिन आप उससे कंपेरिजन करने लगते हो, वहाँ पर आपकी दिक्कत होती है। तीसरा, कलेक्टिंग टू मच PDF एंड टू मच सोर्सेस। ये गलती मैंने पहली बार में की थी। यहाँ से PDF ले लो, इस टीचर से PDF ले लो, वो किताब ले लो, वो किताब ले लो। सिर्फ लिमिटेड चीज़ों को रखो, अभी बताऊंगा क्या रखना है, एकदम लिमिटेड चीज़ों को रखना, एकदम लिमिटेड। तैयारी को अपने जितना लिमिटेड रखोगे ना उतना ही आप एग्जामिनेशन में आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। टू मेनी इरेलेवेंट वीडियोस, बहुत सारी वीडियोस नहीं देखनी है आपको। स्ट्रेटजी वीडियो, ये वीडियो कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, ये आपने देख ली स्टडी वीडियो, आपको पता है मैं कैसे स्टडी वीडियो बनाता हूँ, एकदम आपको क्लियर कट समझ में आ जाए क्या चीज़ें बारीकी से कैसे होती हैं। उसके बाद ये नहीं कि जाके आप 50 और देख रहे हो। मैं ठीक यही मैं कह रहा हूँ कि आप अपना टाइम को बस ये देखो कि आप बस सही जगह यूटिलाइज कर रहे हो। रील्स, एडिक्शन, ये वो शॉर्ट जो भी चीज़ें हैं, आप अपने आप को बस कंट्रोल करना सीख लेना, वो बहुत ज़रूरी होगा एग्जामिनेशन तैयारी में। आगे बढ़ते हैं। थिंग्स टू अप्लाई, क्या क्या करना होगा एग्जामिनेशन में। देखिए, आपको सबसे पहले ये हमेशा मान लेना कि आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा पूरी प्रिपरेशन में। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं रहे ना, कंसिस्टेंट का मतलब डेली आपको शो अप करना है। ठीक है, कभी ऊपर नीचे हो जाए, कभी 6 घंटे पढ़ लो, कभी 10 घंटे पढ़ लोगे, लेकिन किसी दिन जिस दिन आपने कम पढ़ा उसको अगले दिन कंपनसेट जरूर कर लेना, बट आना जरूर, डेली जरूर बैठना। आप लाइब्रेरी में जाते हो, जहाँ भी जाते हो, डेली बस आना वहाँ पे। अगर कंसिस्टेंट हो जाओगे ना तो तैयारी में 50% तैयारी आपकी वहीं पर हो जाती है कंप्लीट। लाइट मील, ये सब बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन तब भी आपको लिखना जरूरी है। लाइट मील बिफोर स्टडी, ये मैं हमेशा करता था कि हमेशा स्टडी करने के पहले कुछ ना कुछ लो, क्योंकि खाली जो पेट होता है ना वो दिमाग काम नहीं करता, फिर खाली पेट का दिमाग काम नहीं करता। एंड अवॉइड हैवी लंच। लंच आप जब करते हो, ले जाते हो, मम्मी लोग तो दे देती होंगे भैया 4 रोटी खा लो, 5 रोटी खा लो, नहीं 2 रोटी खाओ, क्योंकि आपको लंच के बाद भी पढ़ना है ना। आप क्या वो हो क्या कि लंच करके जो है 3 घंटे सोओगे फिर उठ के पढ़ोगे, ऐसा तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना होगा कि हमको हर चीज़ को बेसिक से लेके चलना रहेगा। जो जरूरी मैंडेटरी चीज़ें हैं, हैवी लंच नहीं करेंगे। डिनर आप कर सकते हो क्योंकि उसके बाद सोना हो तो जो भी करना कर सकते, लेकिन ये देखिएगा ध्यान से। टेक 30 मिनट्स फॉर माइंड कैलकुलेशन डेली। मैथमेटिक्स में हमेशा ये दिक्कत होगी, अभी मैं आगे बताऊंगा कि आप जितना ज़्यादा लोगों से फास्ट कर पाओगे ना, वहीं पे आप गेम को जीत जाते हो। तो 30 मिनट्स आप कहीं ना कहीं करके आप डेली टास्क में निकाल सकते हो, आप बैठ के पेन पेपर लेकर निकाल सकते हो, लेकिन 30 मिनट जरूर निकालना अपनी माइंड कैलकुलेशन के लिए। मैंने इस पर वीडियो बनाई थी एक कि कैसे अपनी स्पीड को इंप्रूव करें मैथमेटिक्स में, उसको देखना, उसमें मैं समझाया है कि कैसे किस 30 मिनट्स में क्या क्या करना होता है, अच्छे समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ पे लगा दूंगा, देख लेना। स्विच बिटवीन सब्जेक्ट्स इफ गेटिंग बोर्ड फ्रॉम वन। कई बार क्या होता है, जैसे मान लो हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं, रीजनिंग पढ़ रहे हैं या फिर कुछ भी पढ़ रहे हैं, सब सब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूँ, आप बोर हो रहे हो, आप दूसरे में स्विच कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपना रिदम मत ब्रेक करो। क्योंकि क्या होता है, जैसे हम स्विच करते हैं, जैसे ही हम बोर होते हैं ना, तो तुरंत हम क्या करते हैं, अपने फोन पे जाते हैं और हम इंटरटेनमेंट ढूंढ लगते हैं, छोटा सा ब्रेक ले, और वो छोटा सा ब्रेक आपका कन्वर्ट हो जाता है 1 घंटे की 2 घंटे की रील्स में या फिर वीडियोज़ में, उसमें चला जाता है। वो नहीं करना है, ठीक है। आप एग्जाम पैटर्न समझ लो। एग्जाम पैटर्न आपको तो पता होगा, जो IBPS PO का एग्जामिनेशन होता है उसमें प्री होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है। प्री में आपके ये 3 सब्जेक्ट्स आते हैं, आपको दिख रहे होंगे। मेंस में आपके ये 4 सब्जेक्ट्स आते हैं, रीजनिंग, कंप्यूटर, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, बेसिकली ये 3 तो आते ही हैं इनके हाई लेवल, साथ में आपका GA भी एक्स्ट्रा आता है।
फिर आपका लास्ट में इंटरव्यू होता है, आपका पर्सनालिटी टेस्ट होता है, जहाँ पे आपका मेंस प्लस जो इंटरव्यू में आप स्कोर करते हो दोनों काउंट किया जाता है, ठीक है। तो मेंस क्या आपका 80% और इंटरव्यू का 20% दोनों मिला के आपका इंटरव्यू होता है। हम अभी प्री प्लस मेंस की बात करते हैं कि कैसे उसको डिटेल में आगे चलेंगे। लास्ट एक थोड़ा बहुत कट ऑफ देख लो, आपको आइडिया लगेगा। जैसे आप देखोगे ध्यान से थोड़ा बहुत देखोगे तो दोनों साल आप देखोगे 2021 की कट ऑफ है, ये 2022 कट ऑफ है। दोनों साल आपकी जो कट ऑफ थी 50 के अराउंड थी, 50 यहाँ भी है और 50 यहाँ भी है, मोर और लेस 50 के आसपास थी। तो आपको ये समझ के चलना है ये पेपर, सॉरी आई एम रियली सॉरी, ये पेपर बहुत आसान नहीं होता। मैंने स्टार्टिंग में बोला था ये पेपर मॉडरेट लेवल का होता है। तो आपको ये दिमाग में समझना पड़ेगा कि मॉडरेट लेवल में चीज़ें अच्छी होती हैं। और हम तो ये मान के चल रहे हैं जैसे आरआरबी पीओ में हुआ, पेपर और टफ आ सकता है। मान लो अगर और टफ आ जाए तो ये कट ऑफ 1-2 नंबर और गिर सकती है, ठीक है। चलो, तो ये दिमाग में रहना चाहिए कि हाँ भाई किस लेवल के एग्जामिनेशन की आप तैयारी करने जा रहे हो। इट्स नॉट अ क्लरिकल एग्जामिनेशन। क्वांट की बात करते हैं एज माई सब्जेक्ट। क्वांट की बात करते हैं। देखिए क्वांट में आपको ये समझना पड़ेगा, क्वांट में आपका 3 चीज़ें होती हैं, मोटा मोटा बता रहा हूँ। अभी पहले ये ध्यान दो, प्री होता है। जो आपका प्री होता है, प्री में क्या होता है, आपका स्पीड मैथ्स आता है, आपका डेटा इंटरप्रिटेशन आता है, आपका अरिथमेटिक आता है। जो स्पीड मैथ्स है ना, उसमें आपको पता है नंबर सीरीज आता है, मिसिंग और रॉन्ग, आपका सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन आता है, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है। डेटा इंटरप्रिटेशन आपको पता है, अभी बताऊंगा आगे डिटेल में सब कुछ करेंगे। और ये आता है अरिथमेटिक, ये आपका प्री हो गया। जो मेंस होता है वो आपका डीआई एंड अरिथमेटिक आता है। दिक्कत ये होती है कि हम सभी को ये लगाने में मजा आता है कि जब हम ये स्पीड में सारी चीज़ें करते हैं ना, ये बड़ी आसान होती हैं तो लगाने में बहुत मजा आता है। ये भी ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं रेशियो और परसेंटेज वाले, तो हमको मजा आता है। हम दिक्कत यहाँ पे करते हैं, अरिथमेटिक नहीं पढ़ते। अरिथमेटिक पे हम उतना टाइम नहीं देते जितना हमको टाइम देना चाहिए। बल्कि मैं आपको इंश्योर कर दूं कि अरिथमेटिक को आप ढंग से अगर नहीं पढ़ेंगे, एक तो हो गया बेसिक, एक हो गया एडवांस लेवल, दोनों लेवल अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो आपका जो मेंस है वो नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि जो मेंस में डीआई भी लिखी हुई है, अभी आगे दिखाऊंगा, ये डीआई भी कहीं ना कहीं आपके अरिथमेटिक बेस्ड होती ही है, ठीक है। तो अरिथमेटिक को आप स्किप नहीं कर सकते, ये बात ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर हम बात करते हैं स्पीड मैथ्स की। अब डिटेल में बात करते हैं सब्जेक्ट्स की कि मैथ्स को कैसे हम पूरा कवर कर रहे होंगे। देखिए स्पीड मैथ्स की बात करो ना, तो आपको स्पीड मैथ्स में पहले आपको दिखा दूं मैं, 3 चीज़ें होती हैं, सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन, मिसिंग रॉन्ग और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इन तीनों का एक ही फंडा है। इन तीनों का फंडा क्या है कि आप स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन पहले इनका बना लो फॉर कैलकुलेशन टेक्निक्स। इसमें तो छोड़ दो, इन दोनों में कैलकुलेशन टेक्निक जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन इन दोनों की मैं बात करूँ, सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन को जितना आप फास्ट करोगे ना, उतना आप लोगों से आगे रहोगे। जो भी आप 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं एग्जामिनेशन में, उस 5 क्वेश्चन को कोई भी आराम से बना लेगा। मैटर ये करता है किसने 2 मिनट बनाया, किसने 5 मिनट बनाया, वही आगे जीतता है। दूसरा, देन अंडरस्टैंड ऑल टाइप्स ऑफ पैटर्न। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यही होती है इन तीनों में कि आप तीनों को उठाओ और तीनों में हर तरह के पैटर्न को समझ लो कि हाँ ये पैटर्न क्वेश्चन है, ये आता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, आप जब पैटर्न समझते हो उस समय करंटली आप जो है 200 क्वेश्चन कम से कम उस पर आराम से लगा लो। 200 क्वेश्चन लगा लिया, मतलब 200 मोटा मोटा बता रहा हूँ, यानी 200 सर ने बोला 200 ही लगाएंगे। 150 से 200 क्वेश्चन आपने लगा लिया जस्ट टू गेट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ पैटर्न। समझ में आ गया? अच्छा ये होता है, ये होता है, ये होता है। अब डेली इनको हम लगाएंगे 15 से 20 डेली लगाएंगे। कहाँ से लगाना है, कैसे लगाना है, बुक लिस्ट सोर्सेस सब बताऊंगा एंड में, लेकिन डेली इनको फिर आपको लगाना है। चलो फिर लास्ट में हम बात करेंगे मेंस पैटर्न में, क्योंकि उसमें आपके मिसलेनियस वाले भी ये सब थोड़ा बहुत आते हैं, ठीक है। जैसे प्री वाले एक होते हैं, ऐसे मेंस में भी आपके क्वाड्रेटिक हो गए या फिर ये अप्रॉक्सीमेशन, चलो आरआरबी में आता है, लेकिन आपके ये मिसिंग रॉन्ग ये सब आपके आते हैं। डेटा इंटरप्रिटेशन की बात करते हैं। डीआई आप देखोगे तो 2 अलग अलग तरह से बटी होती है, एक प्री में, एक आपकी मेंस में। क्या होता है भैया, प्री में आपको डीआई देखने को मिलेगी इस तरीके से, जो आपने प्री में देखे होंगे मैक्सिमम लोग ने, ठीक है। लाइन का ग्राफ, बार चार्ट, पाई चार्ट, टैबुलर, केसलेट, पाई में डबल पाई भी आ जाता है आजकल तो, ठीक है। ऐसे मिला के वो आ जाता है। केसलेट में आपका वेन डायग्राम, टैबुलर डायग्राम, ये सब आता है, टैबुलर चार्ट वगैरह आता है। डेटा इंटरप्रिटेशन को मेन यही होता है कि आपको पहले टाइप समझना बहुत जरूरी है। डिटेल में जैसे हम करेंगे तो हमको ये समझ में आएगा कि भाई प्री में ये पैटर्न है, हर पैटर्न की क्या अप्रोच है। अच्छा मेंस का क्या है, मेंस में तो ये मैंने कम लिखा है, और भी तरह के पैटर्न बन सकते हैं। मेंस में ना आप कह सकते हो इनफाइनाइट टाइप की डीआई बन सकती हैं, क्योंकि मेंस में पैटर्न बनाना बहुत ही एक यूनिक वे होता है। तो जो जनरल पैटर्न जो आते हैं आपके एग्जाम में वो ये हैं, फनल पैटर्न हो गया आपका, कैंडल चार्ट हो गया, वो स्टिक कैंडल आता है, ठीक है। स्कैटर ग्राफ हो गया, आपके बबल सिलेंड्रिकल, ये तो आपके चार्ट है, इस पर डीआई बेस्ड आती है। अरिथमेटिक डीआई आती है, अच्छी आती है, अरिथमेटिक डीआई आती ही आती है। लॉजिकल डीआई आजकल अच्छी आ रही है आपकी, ठीक है। और ये सब में आती है, हर मेंस के एग्जामिनेशन, चाहे आपका आरआरबी हो, चाहे एसबीआई हो, चाहे आईबीपीएस हो, सब में आता है। तो आपको ये समझना पड़ेगा मेंस में बेसिक ये कैसे होता है। करते कैसे हैं, आपने टाइप समझ लिया, अप्रोच बहुत मैटर करता है कि इनको अप्रोच कैसे आप करते हो, वो बहुत मैटर करता है, तो वो भी हम सीखेंगे। उसके बाद जो है आपकी कैलकुलेशन स्पीड बहुत फास्ट होनी चाहिए। प्री की डीआई करने के लिए, मेंस को छोड़ देते हैं अभी, तो प्री की डीआई करने के लिए आपकी अगर स्पीड अच्छी है ना, आप तेजी से गुणा भाग कर लेते हो, तेजी से मल्टीप्लिकेशन कर लेते हो, तेजी से आप डिवाइड कर लेते हो, तो आप लोगों से बहुत बेहतर कर पाओगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अरिथमेटिक का क्या फंडा है। अरिथमेटिक में देखो आपके बहुत सारे चैप्टर्स यहाँ पे सारे लिस्ट आउट हुए हैं, ठीक है। एक होता है आपका परसेंटेज, रेशियो, मिक्सर एलिगेशन से बहुत सारे आपके चैप्टर्स हैं।
इन चैप्टर्स का पहले आप बेसिक थोड़ा कर लो कि बेसिक कैसे होता है, कि मतलब क्या क्या चीज़ें होती हैं, हर टाइप क्या होता है, ये समझ लिया आपने। फिर इसके होते हैं कुछ आपके एडवांस लेवल क्वेश्चन, जैसे प्री हो गया, जैसे अभी हो गया आपका वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो आपने वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन करा, पहले आपने क्या किया, बेसिक समझा, फिर आपने वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन करे कि कुछ भी नया आ जाए तो उसको हम संभाल लेंगे। फिर तीसरा इसके आते हैं एडवांस लेवल क्वेश्चन। एडवांस लेवल क्वेश्चन कौन सा भैया, जो आपके क्लर्क मेंस में आते हैं, या फिर आपके एसबीआई क्लर्क मेंस में आते हैं, या फिर जैसे मान लो आप जो एसबीआई पीओ मेंस वगैरह में भी आते हैं, सीधा आ जाते हैं। अर्थमेटिक का, अर्थमेटिक जनरली आपको मैं दिखाऊँ तो इस फॉर्म में आती है ये देखो, अर्थमेटिक जो आपके मेंस में होती है इस फॉर्म में आती है, फिलर्स में आ जाएगी, Q1 Q2 भर के आ जाएगी, डीएस में आ जाएगी, मैथ द कॉलम नया पैटर्न आ रहा है, बहुत नए पैटर्न होते हैं, उससे बताऊंगा। तो इस पैटर्न में आपकी आती है, ठीक है। फिर आपकी डीआई जो है वो हर तरह की होती है, ठीक है। चलो एक बात तो ये हो गई, यहाँ से समझ में आ गया, ठीक है। फिर एक बात हमको समझना पड़ेगा, जब हम तैयारी कर रहे होंगे मैथमेटिक्स की, तो हमको प्री प्लस मीन्स दोनों साथ में लेकर चलना होगा। इवन रीजनिंग और इंग्लिश सभी में, ये बता रहा हूँ मैं, प्री प्लस मीन्स साथ में लेकर चलना होगा। इसका मतलब क्या भैया, डे 1 से प्री प्लस मीन्स दोनों करेंगे? नहीं नहीं, जब आप प्री का बेसिक कर लोगे, प्री के सिलेबस आप समझ लोगे, कॉन्सेप्ट समझ लोगे कि हाँ चीज़ें कैसी होती हैं, हल्का फुल्का आपको आइडिया लगना चालू हो जाएगा, तो साथ में आप मेंस की भी तैयारी करना। ये नहीं कि मेंस का जब प्री हो जाएगा तब मेंस की तैयारी करेंगे, ये गलत है। जैसे अभी आरआरबी वाले बच्चे कर रहे हैं, मान लो जो वेट कर रहे हैं, कल को उनका मेंस आपका निकल गया, तो आप बोलोगे भैया हम फिर सॉरी, ठीक है, कि फिर तब मेंस तैयारी करेंगे, ठीक है। तो ये हमको समझना पड़ेगा कि मेंस की तैयारी करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, जब आपका प्री होने के पहले से ही, ठीक है। टुगेदर साथ में लेके चलो तभी आपका सिलेक्शन होगा। चलो फिर यहाँ पे आप रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, ये तीनों भी आपका जो पार्ट है, तो ये तीनों का डिटेल्ड वीडियो मैंने कुछ दिन पहले ही बनाया था, अलग से हम अभी बात करेंगे, तो 15-20 मिनट लग जाएगा सब में। इंग्लिश का आप जरूर देखना, इंग्लिश का ये वीडियो आपको दिख रहा होगा, सीक्रेट टू इंप्रूव इंग्लिश फ्रॉम जीरो लेवल। अभी मैंने 2 हफ्ते पहले बनाया था, 72,000 लोगों ने देखी है। बहुत प्यार से समझाया कि इंग्लिश को कैसे बाइफरकेट करते हैं, इंग्लिश में चीज़ें क्या क्या होती हैं, किन पोर्शन को आपको करना है, किन पोर्शन को आपको अवॉइड कर सकते हो, क्या इंपॉर्टेंट है, डिस्क्रिप्टिव से लेके ये 13 से 14 मिनट के वीडियो आपका पूरा इंग्लिश का धागा खोल देगी। सिमिलरली मैंने एक वीडियो बनाई है रीजनिंग की, वो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। जनरल अवेयरनेस की जो हमने वीडियो बनाई है वो हमने बनाई थी लास्ट 1 साल पहले, लगभग 10 महीने हो गए। तो ये देखना, आप 227 के लोग देख चुके हैं, 2 लाख लोग देख चुके हैं। माई स्टैटिक BA नोट्स और कैसे मैंने स्कोर किया था 36/40 इन IBPS PO जीके में, ठीक है। IBPS PO की जीके मैंने बहुत अच्छी गई थी, SBI PO भी अच्छी गई थी, लेकिन मैं बहुत अच्छा स्कोर आया था। तो जो पूरा मेरा सोर्सेस है, क्या किया, कैसे किया, क्यों किया, सब कुछ इसमें बताया था मैंने, लेकिन पुरानी वीडियो है तो इसको भी आप देख लेना। बाकी मैं जल्दी ही RRPO वालों की जल्दी मेंस वीडियो लाऊंगा ना, तो उसमें जीके को जो समझाऊंगा वो भी आप देखना कि जीके को करते कैसे, मतलब जीके मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा SBI PO इस साल के सारे मेंस एग्जामिनेशन के लिए 2023 के हिसाब से, ठीक है। चलो अब बात करते हैं जल्दी से मॉक टेस्ट में क्या रहेगा भैया। देखो मॉक टेस्ट में आप क्या कर रहे होगे, मॉक टेस्ट अभी से नहीं लगाना, एक लगा लो, तैयारी जब आप स्टार्ट करते हो तब उस समय एक लगा लो। उसके बाद आप क्या करो, अपना सिलेबस पे काम करने लग जाओ, जो मैंने बताया वो सब करने लग जाओ, पढ़ो अच्छे से, इकट्ठा प्रैक्टिस करो, फिर डेली प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो जब आप अपना 70-60% लगभग सिलेबस खत्म कर लोगे ना, तब आप मॉक्स पे जंप करो। और इनिशियली जब आप मॉक्स पे जंप करोगे तो आपकी फ्रीक्वेंसी थोड़ा कम रहेगी, क्योंकि आप मील वाइल सिलेबस भी खत्म कर रहे हो, रिवीजन भी कर रहे हो, तो आप लगाओगे 2 से 3 मॉक्स पर डे। और उसके बाद एग्जामिनेशन से लगभग 10 से 15 दिन पहले आप लगाओगे डेली मॉक 1 डेली मॉक पर डे। वो जो मॉक आप लगाओगे वो आपका डेली होगा, और उसमें ही अपनी पॉलिशिंग कर रहे होंगे कि हम आप कट ऑफ को ऊपर से कैसे एकदम टॉप लेवल तक जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक तो आप कट ऑफ पार कर ही लोगे, लेकिन उसके बाद हम जाएंगे फिनिशिंग पे कि अब हमको और ऊपर जाना है, ठीक है। सोर्सेस क्या होगा, कैसे कैसे भैया पढ़ेंगे, तरीका क्या होगा। मैथ्स की मैं बात करूँ तो क्वांटम कैट की बुक आती है SK वर्मा की, या फिर अरुण शर्मा की बुक आती है कैट की, उनको ले सकते हैं। ये दोनों थोड़ा हाई लेवल की किताबें हैं, तो आपको पूरा नहीं, इनके में लेवल होता है, लेवल 1, 2, 3 होता है, तो लेवल 1, 2 भी आप लगा लोगे, 2 लेवल तक का बहुत होता है बैंक एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। लेवल 2 तक आप लगा लेना इसका। चलो, या फिर कहो भैया मेरे पास किताब नहीं है, मेरे पास ये है, अगर आपके पास कोई भी किताब है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अग्रवाल की किताब लोग लगाते हैं, किरण की भी आती है, टेक्स्ट बुक की 4000 की आती है, कोई भी आप लगा सकते हो, जो भी किताब करिए। एक आपकी अड्डा की आती है, स्क्वाड में ख्याल से शायद आती है, वो भी अच्छी किताब है। तो जो ये सारी किताबें आपके पास है, इनमें से कोई एक किताब ले लेना, एक किताब रखना अपने पास, ठीक है। चलो और क्या करेंगे भैया, एक PDF मैं आप सभी को देता हूँ, डेली प्रैक्टिस शीट, डेली प्रैक्टिस पेपर मैं आपको देता हूँ, DPP। इससे क्या फायदा होगा भैया, इससे फायदा ये होगा कि आपको डेली में 80 to 90 क्वेश्चन मिलते हैं, डेली मिलते हैं, मंडे टू फ्राइडे, ठीक है। कहाँ मिलते हैं बताऊंगा अभी, आपके एप्लीकेशन में मिलते हैं, कैसे मिलते हैं। इस 80 से 90 क्वेश्चन में आपको क्या होता है कि आपको डेली जो क्वेश्चन मिलते हैं, जो मैंने बोला ना अभी आपको कि आप 10 से 15-20 स्पीड मैथ्स आप डेली प्रैक्टिस करो। कहाँ से करोगे, इसमें आता है, इसमें आपको 20-25 मेरे ख्याल से होते हैं स्पीड मैथ्स, डेली आपको आते हैं। तो डेली आपने वहाँ से प्रैक्टिस कर लिया, फिर साथ में डेली उसमें 15 अर्थमेटिक आते हैं, वो प्रैक्टिस कर लिया। डेली हम 2 तरह की DI डालते हैं, वो प्रैक्टिस कर लिया। और DI भी ये नहीं लल्लू वाली, अच्छी वाली लेवल की DI। क्यों, क्योंकि SBI PO IBPS PO की तैयारी कर रहे हो दोस्त,
अब हो गया आरआरबी क्लर्क, हो गया क्लर्क वाली एग्जामिनेशन, आप पीओ लेवल तैयारी करो तो वहाँ पे लेवल को अप लेके चलेंगे, तो उसमें हम केस डीआई, वेरिएबल बेस्ड डीआई सब कुछ डालते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बहुत ही आपके लिए यूजफुल होगा। साथ में जो मैं क्लास लेता हूँ सुबह 8:30 बजे, उसकी पीडीएफ आपको, तो ये पीडीएफ रखो, ये पीडीएफ रखो डीबीपी वाली, और ये रखो किताब, बस मैंने बोला था लिमिटेड अपने सोर्स को रखना, ठीक है। और भी मैं आपके लिए कुछ प्लानिंग कर रहा हूँ बढ़िया, जल्दी और भी लाऊंगा सोर्सेस, चिंता मत करो, लेकिन जो भी रहेगा एकदम टॉप नॉच रहेगा और लिमिटेड में ही एकदम क्वालिटी आपकी एकदम 100% होगी, ठीक है। याद रखना, क्वांटिटी मत रखना, क्वालिटी रखना। तो ये बनाएंगे आपके लेटेस्ट एग्जामिनेशन पैटर्न पे, इसको रखना, बहुत सारे पीडीएफ को इकट्ठा मत करना। अब पढ़ेंगे कहाँ से भैया, क्लास कैसे होगी, क्या करोगे? देखो क्लास हम 2 तरीके से कर सकते हैं, एक तो हमारा डेली क्लास होता है आपका यूट्यूब पे 8:30 बजे सुबह होता है, तो वहाँ हम स्टार्ट करेंगे, वहाँ पे हम लोग पढ़ते रहेंगे। साथ में आप उनसे एप्लीकेशन पढ़ सकते हो। एप्लीकेशन में क्या हो भैया, एप्लीकेशन में ये 2-3 चीज़ें होती है कि हम सीरियसली वहाँ पे पढ़ाई कर सकते हैं, वहाँ पे एकदम सिर्फ पढ़ाई हम सीरियसली बहुत हो करते हैं, चैट वैट वहाँ पे ऑफ करने का ऑप्शन होता है, हम चैट ऑफ करते हैं, आराम से सिर्फ बैठ के पढ़ाई करते हैं, सीरियसली कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अच्छा, वो कैसे एनरोल करना है वो मैंने आपको बताया था, एंड में बताऊँगा। अभी हमने एक लॉन्च किया है विजेता बैच। विजेता बैच क्या है भैया? विजेता बैच में आप देख रहे हो एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ को लेके टारगेट किया जा रहा है बैच। ये बैच आपका लगभग 6 महीने के आसपास चलेगा। अभी स्टार्ट होगा अगस्त से, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जब तक आपका एसबीआई पीओ का मेंस नहीं हो जाता तब तक ये बैच चलता रहेगा। आप सभी तब तक इसकी आपकी वैलिडिटी है। विजेता बैच में क्या होगा भैया, प्रीलिम से लेके मेन से लेके इंटरव्यू की गाइडेंस तक आपको इसमें सब मिलेगी। इंटरव्यू के लोग अलग अलग से कोर्स निकालते हैं, 1200 के 1500 के, अभी देखना था मेंस एग्जामिनेशन हो जाएगा ना, इंटरव्यू कोर्स निकालते हैं। इंटरव्यू गाइडेंस मैं इसमें दूँ, गाइडेंस नहीं, आपके इंटरव्यू के जूम सेशंस भी लूँगा मैं, यहाँ पे लिखा होगा जूम इंटरेक्टिव सेशंस आपके होंगे, जो बच्चे मेंस में सेलेक्ट हो जाएंगे हमारे, उनको हम जूम के ऐसे दे देंगे। साथ में आपका जो मेंस है, जैसे मैंने बताया मेंस का अर्थमेटिक, मेंस की हर टाइप ग्राफ, मेंस की देखो प्री कह सकते हो, आपका एक लैडर हो सकता है एग्जामिनेशन निकालने का, लेकिन मेन तो मेंस है ना। अगर मेंस आपका निकले तो कुछ नहीं निकलेगा, तो मेंस को भी अच्छे से पढ़ेंगे वहाँ डिटेल में, और प्री प्लस मेंस दोनों साथ में ले चलूँगा। अभी प्री हमारी क्लास स्टार्ट हो जाएगी 10 अगस्त से, जैसे ही आपका प्री का मोस्टली सिलेबस हो जाएगा उसके बाद खड़ाक से मैं मेंस क्लास भी आपको लगा दूंगा, शाम को अलग से लगा दूंगा, ठीक है। तो मुझे दिक्कत नहीं है, मैं तो इसमें आपको सिर्फ बोल रहा हूँ कि अभी शाम को आपकी क्लास में स्टार्ट होगी। अभी स्टार्टिंग में क्या होगा, मंडे टू सैटरडे आपकी 1-1 घंटे क्लास होगी, ठीक है, स्टार्टिंग में कुछ दिन तक। उसके बाद जैसे मुझे लगेगा कि हमने काफ़ी सिलेबस खत्म कर लिया है, खड़ाक से मैं मेंस की क्लास स्टार्ट कर दूंगा, पैरेलल आपकी मेंस चलती रहेगी। जो बच्चे पढ़े हुए हैं, जो बच्चे रिपीटर्स वगैरह हैं, जो बच्चे मान लो जिनको थोड़ा बेस समझ में आ जाएगा, वो मेंस की भी साथ में करते रहेंगे, ठीक है। अच्छा, तो ये समझ में हो गई बात। उसके बाद मेन ये है कि हाँ 10 अगस्त से ये स्टार्ट हो रहा है, तो अभी 3 दिन बचे हैं, जिनको एनरोल करना है आराम से एनरोल कर सकते हैं। आपको कोई क्वेरी हो इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो बता रहा हूँ अभी। इसमें मिलेगा क्या क्या, हमारी मेंस की लाइव क्लास होगी, अच्छी बात है। क्लास नोट्स की पीडीएफ जो होगी, क्लास नोट्स की पीडीएफ मिल जाएगी आपको नोट के फॉर्म में, ठीक है। तीसरा, आपका अलग से सेपरेट एक डाउट ग्रुप बनेगा, और उसमें डाउट ग्रुप मिलेगा प्लस 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 प्लस। ये आप बोलो भैया इसका प्राइस क्या है? प्राइस इसके है 1199, लेकिन अभी जो है आपका एनरोल ऑफर रखा गया है, तो कोई कोड नहीं दे रहे, हम ये नहीं करेंगे आप कोड लगाओ फिर सस्ता होगा, ऐसा कुछ नहीं है। 1199 है, इसको हमने काट के अभी हमने 20% लगभग ऑफ रखा है, 17% के आसपास, वो है 999 इसका प्राइस है। इस प्राइस में आपको क्या क्या मिल रहा होगा मैं फिर से बता रहा हूँ, सुन लो। आपको मेंस का मॉक भी मिल रहा होगा, ठीक है, जो कि आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। आपको जूम के इंटरेक्टिव सेशन मिलेंगे, ये इंटरव्यू वाले। फिर आपका मेंस का प्रैक्टिस सेट, ये आपको कहीं नहीं मिलता, ये इसमें मिलेगा। कि जैसे जो बच्चे हमारे मेंस के साथ में रहेंगे, तैयारी करते रहेंगे, तो हम आपको क्या करेंगे, डीपीपी तो सबके लिए फ्री है, सबको मिलती है। मेंस में क्या मिलेगा, मेंस का आपका प्रैक्टिस सेट होगा, एक बनवाएंगे हम प्रैक्टिस सेट, और वो आपको हर क्लास के बाद मेंस के मतलब हर हफ्ते में एक बार हम आपको दिया करेंगे, जिससे आप मेंस की भी साथ में प्रैक्टिस करते रहो। किस तरह क्वेश्चन है, फनल डीआई, ये डीआई, स्कैटर्ड, बार, ग्राफ, जितने भी नए पैटर्न है सब बनवा के उसमें आपको डालते रहेंगे। तो ये मेंस के प्रैक्टिस सेट है आपको, सॉरी खांसी आज की बहुत आ रही, तो साथ में आपको मेंस का प्रैक्टिस सेट मिलेगा। कैसे एनरोल करोगे भैया, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहाँ से जाके ऐप को डाउनलोड कर लो। ऐप डाउनलोड करते ही आपको दिख जाए कांस्टेंट गाइड की एप्लीकेशन है, ये 10,000 इसमें दिखा रहा है, 25,000 से ऊपर डाउनलोड हो चुके हैं, ठीक है। इसको इंस्टॉल कर लेना। उसको इंस्टॉल करते ही आपको ये दिख जाएगा, यहाँ पे ये खुलेगा, यहाँ पे आपको सेक्शन आते हैं पेड कोर्स, फ्री कोर्स, टेस्ट सीरीज, डीपीपी पीडीएफ और ये फीचर क्लास। डीपीपी जो है हमारी ऐप में सबके लिए फ्री है, ठीक है। और ये जो टेस्ट सीरीज वाला सेक्शन है फ्री वाला जो इसमें है, इसमें हम हर हफ्ते एक फ्री मॉक भी डालते हैं, तो जो लोग अगर नहीं परचेस कर रहे हैं आप फ्री मॉक के लिए इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और पेड कोर्स में आप जाओगे, वरना यहीं पे क्लिक करोगे, विजेता बैच पे क्लिक करते ही आपको यहाँ बैच परचेस करने का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो इसको आराम से परचेस कर लो पेड कोर्स में, और उसके बाद तैयारी स्टार्ट करते हैं बढ़िया से। आपको मेंस का मौका मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, और बस यही आपके साथ हुआ थी। और मैं कहता हूँ कि ठीक है, जैसा भी पढ़ना है आपको, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आराम से यहाँ पढ़ लो। अगर
नहीं अफोर्ड कर सकते तो कोई बात नहीं, हम यूट्यूब पे क्लास करेंगे, यूट्यूब से भी पढ़ेंगे। बस ये मिशन होगा कि यार पढ़ो सब लोग और निकालो बढ़िया से, ठीक है। SBI PO में सिलेक्शन हो जाएगा तो मुझसे ज़्यादा खुशी की बात आप सब, मुझे आपसे ज़्यादा खुश मैं हूँगा, ठीक है। तो आप सब लोग निकालो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो क्लास हमारी यूट्यूब पे भी होती रहेगी, यहाँ भी होगी और यहाँ भी ऐप पे होगी, ठीक है। बस यहाँ पे ये है कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो ये वाला लेना, इसमें क्या है बहुत सीरियस वे में अच्छे से तैयारी करेंगे, ठीक है। चलो फिर बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन, ख्याल रखो अपना।